तो वहां पर दफ्तर में गए भिवंडी मुंबई में, तो जाकर देखा कि भाई एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है, लड़की है, वो मुर्तद होकर किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसने निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। निकाह नहीं बोल सकते, उसने कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट में उसने शादी कर ली। तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका एड्रेस देखकर कुछ जिम्मेदार लोग पहुंचे उस बच्ची के घर पर। उस बच्ची के घर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटी तुमने किसी से कोर्ट मैरिज किया, शादी की? उन्होंने कहा कि नहीं। आप कहा कि सर ऐसा नहीं है, मेरा आधार कार्ड है लेकिन मैंने निकाह नहीं किया, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं किया। डर रही थी, नहीं बताई उन्होंने कि हो सकता है कि मुझ पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, हो सकता है मुझ पर कोई ये लोग कानूनी कार्रवाई करे और हमारा उससे जो निकाह हुआ है, शादी हुई है, वो शादी तोड़वा दें ये लोग, डर से। तो बहुत फोर्स करने के बाद जब उस लड़की से कहा जाता है, वो लड़की बताती है, फिर कहती है कि आइए अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं। हमारी उम्र 26 से 27 साल है। वो बच्ची बोलती, मेरे अब्बा का इंतकाल अब से तकरीबन 15 से 20 साल पहले हो चुका था। मैं जो 27 साल की हुई हूं, मेरे माँ ने घर में जाकर बर्तन धो धो कर हम बहनों की और भाइयों की परवरिश की है, यहां तक पहुंचाया। उस वक्त तक और ऐसा नहीं कि जहां हम रहते हैं वहां आसपास में कोई मालदार नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हैं वो अपने बच्चों की शादी में, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि हमारी गुर्बत ज़दा जिंदगी देखकर कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि हमारे पड़ोस में कोई बच्ची है जवान, हम जहां 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में, 3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देकर इस जवान बच्ची का भी किसी मुस्लिम लड़के से इनका निकाह करा दे, कभी नहीं सोचा उसने। कहा कि मौलाना साहब चलिए छोड़िए, अगर कोई नहीं दे सकता 1-2 लाख रुपए पॉसिबल नहीं है, क्या मजहब इस्लाम में ज़कात का निजाम नहीं? किनके लिए है वह ज़कात? अगर ईमानदारी के साथ ज़कात के पैसे मुझे दिए जाते मेरी माँ को, तो मेरी आज किसी मुस्लिम लड़के से निकाह हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ। तकरीरों में बात की जाती है, अमली एतबार से खोखला है आपका ये समाज। पिछले 20 साल से आप नहीं आए थे, आज आप आए हैं क्योंकि मैंने गैर मुस्लिम लड़की से मुर्तद होकर मैंने निकाह किया, शादी की, कोर्ट मैरिज की, तो इसलिए आप आए कि आपके मजहब इस्लाम की बदनामी ना हो। मैं पढ़े लिखे हूं, मैं जानती हूं कि ईमान को बेचना, मुर्तद बनने की सजा क्या है, कल कयामत में मैं जन्नत नहीं जा सकती, मैं जानती हूं इस बात को। लेकिन मैं ये भी जानती हूं अगर मैं मुर्तद होकर निकाह उससे नहीं करती, उस लड़के से शादी नहीं करती, तो मेरी छोटी बहन अपनी इज्जत बेचने पर, तबाही बनने पर मजबूर हो जाती, तब जाकर मेरे घर का चूल्हा जलता। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं मुर्तद हो जाऊंगी, कल कयामत में रब के पास जाकर कहूंगी कि ऐ रब, शरीयत में तुमने तो निजाम बनाया था कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब हो तो उसका ख्याल रखना, ज़कात के पैसे देना, और जनाब जहां तक हो सके उसकी मदद करना। कहां गए थे, कहां गए आपके कौम के और समाज के जिम्मेदार दानिश्वर लोग? बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर 48 लाख 50 लाख की बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर बैठकर, एसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर जनाब वो लोग सदर के ओहदे के लिए लड़ते थे। कभी फिक्र नहीं होती थी कि समाज की बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही। कभी उन्होंने लिस्ट आउट किया कि हमारी बच्चियां कितनी गरीब है जो जहेज की वजह से तवाइफ बन जाती। चले जाए कलकत्ता के अंदर तकरीबन 46% जो तवाइफ है, वहां पर 23,000 तवाइफ कलकत्ता की धरती के ऊपर मौजूद है, उनमें से 46% बच्चियां मुसलमानों की। किस वजह से? खुशी में करती हैं? नहीं, इन जिम्मेदारों से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर बात करते थे, कौम का चंदा लूटते थे, लेकिन समाज की बच्चियां ईमान बेचने पर मुर्तद होती थी। मैं पूछूंगी रब्बे जुल जलाल से कि रब्बा, मैंने अपने ईमान को बेचा है, ऐसे नहीं बेचा, अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सौदा मंजूर हुआ। मैं जानती थी इस बात को, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आग में जल जाऊंगी रब्बे जुल जलाल के सामने, लेकिन अपने बहन को, अपने घर को, उनकी इज्जत को लूटने नहीं दूंगी।
20 साल से आप आए नहीं, आज आपको फिक्र है, क्या जवाब देंगे हम? बोलिए। तो उस बच्ची ने कहा कि जाइए सर, बहुत देखे, अभी आप आए, कहेंगे कि बेटी ये कर लो वो कर लो, ठीक है, कल जरूरत पड़ेगी। ईद में हम पर हमारे पास पैसे नहीं होते थे, ईद पे भला शहनाइयां बजती थी पड़ोस में, लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था ईद के दिन। और आज हम लोग अफसोस करते, सर पे हाथ मारते, ओहो ये बच्चे मुर्तद हो गई। आप उनके बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। एक तो मजबूरी वो है, वो मजबूरी नहीं है, वो तो अय्याशी है, लिबरलिज्म है, जो हॉस्टल में रहकर कॉलेजेस में रहकर करते हैं। उनको तकरीर करके उनको समझा बुझा कर लाया जा सकता है, लेकिन जहां गुर्बत पे है, मेरे भाई, उस बच्ची ने कहा कि आप जिसको गैर मुस्लिम कह रहे हो ना मौलाना, पिछले 5 से 10 साल से हमारा घर का खर्च बर्दाश्त कर रहा है वो बच्चा, वो लड़का। जो काम हमारे नौजवानों को करना था, जो काम हम मुसलमानों को करना था, वो काम अगयार कर रहे हैं। तालीमी मैदान में हमें आगे होना था, तो कौन काम कर रहा तालीमी मैदान में? क्रिश्चियन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुद बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट का जायजा ले लीजिए, आपको हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में क्रिश्चियन के स्कूल्स कॉलेजेस मिलेंगे आपको। हम लोग नहीं, हम में सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे जिम्मेदार भी है, दानिश्वर हैं, सारे लोग हैं। हमारे मदरसे जल गए जनाब, आज तक हमारी तंजीमों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, मैदान में नहीं उतरे हम। क्या प्रोटेस्ट करना गलत है? क्या कानूनी कार्रवाई करना गलत है? लेकिन नहीं, क्यों? मदरसा अजीजिया नहीं जला है, उनका मदरसा जला, हमारा थोड़े न जला। सबकी बारी आएगी। इसीलिए खुदा के वास्ते जहां जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जहां कोई गुर्बत की वजह से बुराई पैदा होती है, इसीलिए निजाम है सदक़तुल फित्र का, इसीलिए निजाम है ज़कात का। मेरे जहन में खाका है, अल्लाह करे कि इसको अमल के मैदान में लाऊं। वो एक खाका ये है, मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है कि आखिर कैसे मौलाना गुर्बत दूर होगी, कैसे? कोई दे नहीं सकता पैसा, कहीं 10 लाख की जरूरत है, कहीं 5 लाख की जरूरत है, तो दे नहीं सकता। बहुत आसान रास्ता है, हमने शुरुआत कर दी, बल्कि अपने इलाके जोकिहाट अररिया में। वो निजाम ये है कि पूरे भारत में कितने करोड़ मुसलमान हैं? इस वक्त अगर आप उंगली में गिनेंगे तो 35 से 40 करोड़ इस वक्त मुसलमान। तो 35 से 40 करोड़ मुसलमानों में से 10 करोड़ मुसलमानों की एक ग्रुप बनाई जाए। नौजवानों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तो बहुत ग्रुप बंदी करते हैं आप, किससे? सलमान खान के डांस को शेयर करते। नहीं, वो सब छोड़ो। अगर आपके ग्रुप से, आपके सोशल मीडिया से अगर इस्लाम का, शरीयत का, समाज का, मुल्क का फायदा ना हो, तो आप मोबाइल को चकनाचूर कर दो। पता है 10 करोड़ मुसलमान, ज्यादा नहीं, 10 करोड़ मुसलमान, 35-40 करोड़ में 10 करोड़ मुसलमान की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। 10 करोड़ मुसलमान अगर हर दिन 1 रुपए चंदा जमा करे, कहां करना है चंदा जमा? रसीद कूपन लेके नहीं, ऑनलाइन जमा होता। कितना रुपए? 1 रुपए। 1 रुपए दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर मैं कहूंगा कि भाई 1 रुपए आज दीजिए, तो आप लोग अभी फौरन, एक नहीं 5-5 रुपए दे देंगे। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना मेरे पास खुला नहीं है, 50 रख लीजिए। 10 करोड़ मुसलमानों की एक ग्रुप बनाई जाए और 10 करोड़ हर दिन 1-1 रुपए जमा किया जाए, 1 रुपए।